हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ के फोटक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ब्लाउज की लंबाई है 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10, कमर हमारी 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ से 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 2 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, आर्मोल का शेप देना है। इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और गले की लंबाई है वो मैंने रखी 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसमें राउंड शेप दे देंगे। तो हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग होगी, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेंगे। हुक्का का आधा इंच का हम यहाँ से ओपन साइड से मार्जिन लेंगे। इस तरीके से हुक्का की जो पट्टी सिलते हैं उसमें आधा इंच का मार्जिन लगता है, वो वाला मार्जिन हम ले लेंगे पहले। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। देखिए, आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई वो हम लेंगे 2.5 इंच, गले की लंबाई है वो मैंने रखी 6 इंच। इस तरीके बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। 2 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरीके से और सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें बेल्ट का इस तरीके से शेप देना है। बेल्ट में हमारे दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हम 1 इंच बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ से 4 इंच पे, इसकी लंबाई हम रखेंगे 2 इंच। अब देखिए, इसका हम हाफ सेंटर कर लेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई हम लेंगे 3 इंच। एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, इसको साइड में और इसको आर्मोल में मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज का फरमा चाहिए तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। फरमे को हम खुद ही बनाते हैं, आप जिस टाइप का बोलोगे उस टाइप का हम बना के देंगे। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 10.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव्स का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, ड्राइंग हो गई, इसे हम कट कर लेते हैं। 20 सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को हमें देखिए यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेना है। तो सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर हमें कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर के साथ सिलाई करके अटैच कर लिया है। टक्स के निशानों को हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें 3 पॉइंट जितने मार्जिन लेकर लेना है, यानी एक पैर की सिलाई। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब देखिए, हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसकी बेल्ट है, इसे इस तरीके से रखना है। आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद बेल्ट के ऊपर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। हुकाई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर पट्टी के ऊपर हम एक सिलाई कर लेंगे।
अब देखिए इस वाली पट्टी को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, जहाँ तक सिलाई करी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगा लेनी है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे तो इस तरीके से उरे पट्टी लेनी है, डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखिए पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर पट्टी के ऊपर एक किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं। अब इसे पलट लेंगे, अभी हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पर। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रख लेना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है, तो इस तरीके से सिलाई करेंगे और जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ बीच में हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए दूसरी डोरी भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अब सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले में हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गले की किनारी पर सिलाई करने के बाद हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितने फिनिशिंग से हमारा गला बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे, 20 सेंटर तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं, ये हमारे बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।